मैं तो बैठी हूँ आपके लिए। और ये निशुल्क कार्यशाला है, आपकी मर्जी है। आप जुड़ें, सीखें, ना जुड़ें। और इतनी मेरी सिंसेरिटी है कि नहीं किया तो आपको वीडियो मिला टाइम पे। राइट। 8 दिन निशुल्क सेवाएं देना एकदम टाइम पे आसान बात नहीं है। मैं चाहूं तो इसमें से 50 लोग पेमेंट करने को तैयार हो जाएंगे इस सेशन का, जो रेगुलर मेरे पास 5-6 सालों से कर रहे हैं। इजिली दे देंगे। पर मैं नहीं ले रही हूं, ये अपना भाव है। अब आपको मेरी शक्ल ही देखनी अच्छी लग रही है कि मैं एकदम लैपटॉप पे सामने बैठी हुई हूँ, तो बिल्कुल बैठी रहूंगी ऐसी। सीखने के लिए जो समर्पण होना चाहिए ना, वो आज की डेट में दिखता नहीं है। इसीलिए बिना पैसों के कोई काम करना ही नहीं चाहिए। और ये उसमें से 300-200 लोग हैं जो ग्रुप पे जुड़े हुए हैं, जो फीडबैक देना भी जिन्होंने नहीं समझते। सीखा भी किया भी। कोई जरूरत नहीं है कुछ भी बताने की, कुछ भी कहने की। और अगर ग्रेटिट्यूड नहीं है ना मैडम, तो ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है। जो कर रहे हैं उसके प्रति ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। अगर ये भावना है तो आप तुरंत छोड़ दीजिए ग्रुप। मैं जिससे भी जो कुछ भी सीखती हूँ ताउम्र याद रहता है। और अगर मैं कहीं पर ज्वाइन कर रही हूँ या हूं, तो मैं अपना प्रेजेंट 100% देती हूँ। तभी सीख पाती हूँ और आगे बढ़ पाती हूँ, क्योंकि मेरे लिए वो समय कीमती है और किसी और के लिए भी कीमती है। और अभी तो और कीमती है कि मैं ये 5 मिनट भी वसूल कर लूं, लेकिन मुझे मालूम है इतने लोग जुड़ेंगे और वो फिर से पूछेंगे, मैडम 2 मिनट तो डिजिटल कनेक्शन में हो गया। तो इसलिए प्लीज अभी आप इसको, आप प्लीज बाहर चले जाएं। प्लीज। आई एम रिक्वेस्टिंग यू अगेन। गार्गी जी, गार्गी श्रीवास्तव जी, आप प्लीज एग्जिट कर जाएं। नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर शिखा गुप्ता, हेल्थ इज वेल्थ होलिस्टिक सेंटर लखनऊ से आप सभी का नवरात्रि फास्टिंग में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि ये बहुत ही प्राचीन परंपरा है, साधना है। उपवास द्वारा शरीर का शोधन, शरीर का निर्माण, इवन कैंसर जैसी जो व्याधियां चल रही हैं उन पर विजय पाने का एक ये सबसे आसान और सरल उपाय है। क्योंकि हमने बहुत दिनों शौक वश कह लीजिए या प्राकृतिक चिकित्सा चलते किया इसको, और अपने अंदर महसूस किए बहुत सारे परिवर्तन। तो 8 सालों से विगत हम आपके समक्ष आते हैं लाइव। इसकी निशुल्क कार्यशाला है, क्योंकि मुझे अंदर से लगता है सभी को फायदा होना चाहिए। दूसरा, ये एक मेरा रिसर्च वर्क है कि जैसे जैसे आप लगभग 50 लोग फीडबैक देते हैं हमें, उसके बेसिस पे एक डाटा कलेक्शन हो रहा है। और उसको हम कहीं सबमिट कर पाएंगे तो उस पे कोई ऑथेंटिक मोहर लग पाएगी। और आगे भी आने वाले लोग उसका फायदा उठा पाएंगे। नहीं तो ये चिकित्सा पद्धति ऐसे ऐसे दम तोड़ देती है। ऐसा ही योग के साथ होता है, ऐसे ही प्राकृतिक चिकित्सा के साथ होता है। डॉक्यूमेंटेशन होना जरूरी है। और इसी के चलते मैं ये कार्यशाला फ्री रखती हूँ, क्योंकि आप लोग जुड़े और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और उसको करें, हौसले के साथ करें, और उसका फीडबैक भी हमें दें। 8 दिन की कार्यशाला में कभी हो सकता है कि बहुत इंपॉर्टेंट काम आपका आ जाए या हमारा आ जाए। तो ये सब आ, आपसी तालमेल से चलता है कि हमने उस समय पर आपको वीडियो दे दिया। अगर आपको सीखना है देखिए, तो आप हमें कहीं से भी खोज निकालेंगे। और हमें आपको अगर देना है तो मैं कहीं से भी आपको अवेलेबल करा ही दूंगी चीजें।
तो इसके लिए अगर आपको कुछ कहीं कमी लगती है तो क्षमा प्रार्थी हूँ, बट मैं अपना 100% देती हूँ, ऐसा मुझे लगता है। तो सबसे पहले हम डे 4 आज है, उसकी आपको हार्दिक 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 शुभकामनाएं। चौथा दिवस जनरली सभी महसूस कर रहे होंगे कि उनका थोड़ा डबल चिन जा रहा होगा, आर्म्स कम हो रहे होंगे, थाइस, इनर थाई का वेट जो किसी एक्सरसाइज से नहीं जाता वो कम हो रहा होगा, पेट 1 इंच अंदर चला गया होगा। इसका दूसरा भी है, जब नहीं खिलाएंगे तो कमी हो जाएगा। बट सोचिए, ऑर्गेन्स का फैट तभी जाएगा जब बाहर से आउटर लेवल पे फैट आप जीरो ऑयल पे आएंगे। तो जीरो ऑयल जीरो शुगर पे अचानक आप नहीं आ सकते। और आज चौथे दिन मैं ये भी समझ पा रही होंगी कि आपको जो भूख के लिए क्रेविंग है, मिठाई के लिए क्रेविंग है, वो खत्म हो गई होगी। अभी आपको ऐसा इच्छा नहीं कर रही होगी कि मैं उठा के चख लूं या खा लूं, या 4 लोग मीठा खा रहे हैं तो हम भी खा लें। और जो लोग भी सॉल्ट के लिए कह रहे थे, तो मैंने अपने ऊपर पहले मैं आजमाती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो अगर किसी सलाद में सॉल्ट नहीं डाला है तो उसके साथ अगर आप लेमन रखते हैं, डालिए या चाटिए। अगर डालने पे वो खट्टा लगता है तो चाटिए। तो आपको वो नींबू की जो नमक की रिक्वायरमेंट है वो खत्म हो जाएगी। जैसे ही आप नमक चीनी जीरो करेंगे, नमक चीनी डीप फ्राई, आपका वजन घटेगा, और वजन घटने के साथ साथ ऑर्गेन्स का फैट घटेगा। इसीलिए लीवर हेल्थ अच्छी होती है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो समझना पड़ेगा। और हम डाइजेस्टिव सिस्टम को साल में 2 बार अगर रेस्ट दे पाएं तो इससे खूबसूरत बात और कोई नहीं हो सकती। ये सिखाने का एक पर्पस यही है कि अपने में कॉन्फिडेंस भी आता है कि आज हम जूस पे रहे, आज हम सिर्फ फलों पे रहे, आज हम पानी पे रहे। तो ये एक अपना धारणा है। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, जो लोग ये वीडियो अभी तुरंत देख लेंगे 1 घंटे के अंदर, वो उसको ठीक कर सकते हैं। जो हमारे पुराने साथी हैं, वो आज अभी फल खा चुके हैं तो ठीक है, इसके बाद धीरे धीरे जूस पे आ जाएं, क्योंकि हम कल पानी पे चले जाएंगे, है ना। तो जो लोग आज ये वीडियो देख रहे हैं, तो आज का डाइट प्लान हमने फलाहार ही दिया था जो कल के जैसा था। बट आज का डाइट प्लान, फलाहार एक टाइम लेने के बाद आप जूसेस पे आ जाएं। ठीक है, समझ गए। तो अब जो हम कल का डाइट प्लान बताने वाले हैं, वो जो लोग आज जूस पे जाएंगे वो पानी पे आ जाएंगे, और बाकी लोग रेस्ट जूसेस पे रहेंगे। 2 दिन भी फलाहार कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो मैं जो कल का डाइट प्लान बताऊंगी उसको आधे दिन से कनेक्ट कर लेंगे। लिखें, कल का डाइट प्लान लिखें, 5वें दिन का। ठीक है, सबसे पहले अपना जो हम लोग काढ़ा पी रहे हैं वो पियेंगे। तुलसी, तुलसी लीव्स डाल के उसमें हम लोग हल्दी कच्ची यूज कर रहे हैं, और अदरक, और ये ही हम रात में सोते समय पी रहे हैं। ठीक है, 8 बजे कोकोनट वाटर लिखा है मैंने। कोकोनट वाटर आज ही से अरेंज कीजिए चीजें, तभी कल कर पाएंगे। फिर हमने 10 बजे रेजिन जूस लिखा है। मेवा मिल्क किसको कहते हैं? रेजिन जूस। तो इसमें हमने 2 अंजीर, 2 खजूर, 10 किशमिश, 10 मुनक्के, इनको आप रात में धो करके भिगो दीजिए, और सुबह सारा का सारा आप पीस दीजिए। रसाहार, रसाहार करने के लिए यहां से लो। रसाहार करने की पहले बेसिक नियम है कि आप बैठकर पिएंगे, प्रार्थना के साथ पिएंगे, सिप कर करके पिएंगे। पूरा 10 से 15 मिनट या आधा घंटा लगाएंगे जूस पीने में, अदरवाइज फिर आपको नुकसान करेगा। और आपको फिर ये कंप्लेंट होगी कि हमें ये होने लग गया है, वो अगर बैठ के करेंगे, सिप कर करके पिएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो 10 बजे आपने ये रेजिन जूस लिया, 2 अंजीर, 2 खजूर, 10 किशमिश, 10 मुनक्के, जिस पानी में धो के भिगोएंगे उसी पानी में ग्राइंड कर देंगे। अगर बहुत गाढ़ा है तो उसको पतला कर लीजिएगा। ठीक, तो लगभग 200 ml 250 ml का जूस होना चाहिए, ना बहुत थिक ना बहुत पतला। आप उसको छानना चाहें छान दीजिए, आधा चम्मच रफेज निकलेगा सिर्फ। ठीक, ठंडा पीना चाहें थोड़ा ठंडा कर सकते हैं, गर्म पीना चाहें थोड़ा गर्म पानी मिला सकते हैं। ये आपकी चॉइस है, आपके शरीर की जैसी प्रकृति है उसके हिसाब से आप दिन में गर्म पानी और ठंडे पानी का सेवन करें। 1 बजे के आसपास किसी मीठे फल का जूस, या जो डायबिटीज है या बॉर्डर लाइन डायबिटीज है तो इस मीठे फल को हम शिफ्ट करेंगे खीरे के जूस से, है ना। खीरा, आंवला, पुदीना, धनिया, नींबू। खीरा, आंवला, पुदीना, धनिया, नींबू। अब अगर किसी के पास कोई चीज कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है कि हमने लिखा है। आंवला जनरली अभी आजकल नहीं मिल रहा है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है,
फिर अब जैसे ये ग्रीन जूस मैंने लिखा था 2:30 बजे, तो अब आप मीठे फल का कर दीजिए क्योंकि आपने पहले वो मीठा पिया है। तो अब आप 2:30 बजे मीठे फल का जूस लिख लीजिए। एप्पल जूस पी सकते हैं, 2 से 3 एबीसी जूस पी सकते हैं, ठीक है। एप्पल, बीटरूट, सिट्रस, जो बहुत ही पॉपुलर है कि उसमें सारे इंग्रेडिएंट आ जाते हैं, पर फिर अगेन सिप कर करके ही पीना है। और सिंपल एप्पल जूस पी सकते हैं आप, उसका अंगूर का जूस पी सकते हैं। सारा जरूरी नहीं है जूसर में निकालिए, आप मिक्सी में 100 ग्राम्स ऑफ ग्रेप्स जो है क्रश कर दीजिए पूरी तरह, और फिर उसको छान दीजिए, तो भी हो जाएगा। 4 बजे के आसपास अगेन जूस है। फिर अगेन ऑल्टरनेट रखिए, मतलब एक एक टाइम आपने मीठे फल का जूस लिया है तो दूसरे टाइम खट्टे फल का, और तीसरे टाइम वेजिटेबल जूस। तो ऐसे आपको मैनेज करना है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप पी चुके हैं, तो आप लेमन वाटर या हनी लेमन वाटर पीजिए। लेमन वाटर या हनी लेमन वाटर। तो यहां पर 4 बजे आप हनी लेमन वाटर या लेमन वाटर ले लेते हैं तो भी बहुत अच्छा है, या कोई हर्बल चाय। तो 4 बजे आप जूस हटा दीजिए, हटा ही दीजिए, आप यही लिखिए, या कोई हर्बल चाय, काढ़ा, या लेमन वाटर, हनी लेमन वाटर, गरम या ठंडा। अब 7 बजे जो कोई डायबिटिक नहीं है तो वो डेट्स का जूस पी सकता है। सुबह 4 डेट्स भिगो दीजिए और ज्यादा से पानी में उसको ग्राइंड करके छान दीजिएगा। बहुत शानदार और हेल्दी जूस। और अगर नहीं तो आप यहाँ पे 7 बजे अगेन खीरे का, सब्जियों का, लौकी का जूस लिख लीजिए। लौकी का जूस बनाइए, नींबू डालिए, काली मिर्च डालिए, सॉल्ट की जरूरत है तो सॉल्ट डालिए, ठीक है। और अगेन अगर आपको जूस में जूस आधा में निकला, अगर आपको उसको डाइल्यूट करना है तो गर्म पानी से करेंगे कि सादे पानी से करेंगे कि ठंडे पानी से करेंगे, आपकी चॉइस है। कुछ लोग पूछना चाहते होंगे गन्ने का रस पी सकते हैं। हाँ पी सकते हैं, पर फ्रेश निकला हुआ हो, साफ हो, और बैठ के सिप कर करके ही पीना है, ठीक। ठंडा करना है, गर्म करना है, आपकी प्रॉब्लम है। पर कोशिश यही रहे नवरात्रि के दिनों में, क्योंकि बॉडी एकदम खाली रहती है, तो आपका जूस फ्रेश होना चाहिए। वाटरमेलन का जूस पी सकते हैं। टाइम आगे पीछे कर सकते हैं कि आपको खट्टा पसंद है ज्यादा, नमकीन पसंद है कि मीठा पसंद है, मीठे फलों को बढ़ाएंगे, खट्टे फलों को बढ़ाएंगे, ये आपकी चॉइस है। ये ऐसे ही सेशंस रहेंगे, रात में फिर से आप पी के सोएंगे। तो ये है डे 5 का डाइट प्लान, डे 5 की जूस फास्टिंग। जो कि जो बहुत पुराने हैं वो अभी से शुरू कर देंगे, और जो पुराने नहीं है, हमारे साथी नए हैं, वो 2 दिन की जूस फास्टिंग पे प्रैक्टिस कर लें। अभी बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैसेज पे भी आ रहा था कि हम अष्टमी तोड़ेंगे। तो पहली बात तो अष्टमी के लिए दिन हमें बहुत कम मिलते हैं, और कम मिलने की वजह से, sorry, कम मिलने की वजह से उतना बड़ा बढ़िया प्रभाव हम दे नहीं पाते हैं, ना सिखा पाते हैं। तो इसलिए आप थोड़ी सी पूजा कर ले, और अगर आप ये साधना कर ही रहे हैं तो आप, मेरा कहना है कि आप नवमी को ही व्रत तोड़ें। ठीक बात है। और अदरवाइज आपको तोड़ना ही है तो जैसा हम आपको एक एजुकेट करने बैठे हैं, तो मैं आपको पहले से ही बता दूं कि धीरे धीरे आप इस फास्टिंग की तरफ जाते हैं और धीरे धीरे वापस आते हैं। तो आप सप्तमी, सप्तमी 7वें दिन आप थोड़ी सी सब्जियां बढ़ाएंगे, सुबह भी शाम को भी। तब आप अष्टमी पे थोड़ा कम खाएंगे और नवमी पे प्रॉपर खाएंगे। तो इस तरीके से आप अपना शेड्यूल कर सकते हैं। बाकी सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो बाकी सारे लोग अष्टमी पे ही थोड़ा सा खाएंगे और नवमी पे ही व्रत छोड़ने वाले हैं, वो हमारे साथ चले। चले, आते हैं साधना पे। आंखों को बंद कर लेंगे, पैरों को जमीन से छूने दें, उतना ही नीचा स्टूल रखें या पालथी लगा करके बैठ जाए। हथेलियां ऊपर की ओर होंगी। अगर आप लाइट मध्यम कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है।
सिर्फ आपको मेरी आवाज सुननी है, स्क्रीन से मतलब नहीं है इतना। अभी हम साधना करेंगे कि अपने आभा मंडल को हम कैसे बढ़ाएं और एक टेलीपैथी का स्ट्रॉन्ग यूज कैसे करें। कुछ देर हम बॉक्स ब्रीदिंग करेंगे। 4 4 4 4। या पालथी लगा लीजिए, या टेक लगा करके पैरों को पूरा खोल दीजिए, या जमीन से पैरों को छूने दीजिए। ये तीन कंडीशन से हथेलियां ऊपर की ओर रहेंगी। पहले हम सबसे पहले बॉक्स ब्रीदिंग करेंगे। 4 इनहेल, 4 पॉज, 4 एक्सेल, 4 पॉज। 4 गिनने तक लीजिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगेन इनहेल, पॉज, एक्सेल, पॉज। लगातार बॉक्स ब्रीदिंग करें। लगातार बॉक्स ब्रीदिंग करें। कोशिश करें मेरे इंस्ट्रक्शंस खत्म ना होने तक आप अपनी आंखें ना खोलें। रीढ़ की हड्डी सीधी, हथेलियां ऊपर की ओर, सारे चक्रास ओपन ओपन एनर्जी पोस्चर में रहें। हृदय में दुर्गा जी का वास, जो आपने पहले दिन ही धारण किया है। थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो दुर्गा जी की दिव्य छवि, मूर्ति, आकृति आपको अपने हृदय में दिखाई देगी। कुछ देर उस पर ध्यान लगाएं। अपने ही हृदय के अंदर साक्षात दुर्गा माँ को, अष्टभुजी दुर्गा माँ को देखें। अब हर एक श्वास के साथ, जैसे तालाब में पत्थर फेंकते हैं तो वेव्स, लहरें बाहर की ओर जाती हैं, इसी तरह एक हर एक श्वास जैसे ही आप लेंगे, अंदर जो दुर्गा माँ से निकलता हुआ प्रकाश है, बड़ी रूपी प्रकाश, उनकी आभा से निकलता हुआ, वो आपके बाहर की तरफ लहरों की भांति आएगा, वेव्स, है ना। तो स्ट्रॉन्ग वेव्स आपके शरीर से बाहर आएंगी। तो हम लोगों ने सबने साउंड वेव्स को भी देखा है पिक्चर फॉर्म में, पानी की लहरों को भी पिक्चर फॉर्म में देखा है। ऐसे ही अपने सेंटर ऑफ हार्ट से लहरें बाहर की ओर आएंगी। तो मणि रूपी लहर, श्वास भरें। तो अभी ये अंदर दुर्गा जी की छवि से प्रकाश आता हुआ आपके बाहरी शरीर के तरफ आएगा। तो अभी जो लहर आ रही है वो आपके चारों ओर कवर कर रही है, वेव्स निकल रही हैं और आपके चारों तरफ के आभा मंडल को ढक रही हैं। पुनः एक गहरी सांस लेंगे। तो अब ये मणि रूपी लहरें आपके बाहर के वातावरण को, जहां आप बैठे हैं, उसके पूरे प्रेमाइसिस को, पूरे कमरे को कवर कर रही हैं। और जो वेव्स हैं वो चारों तरफ से हैं, चारों तरफ एक सर्कल फॉर्म है आपकी आकृति का, बाहरी आभा मंडल का एक आकृति है जो बढ़ रही है। पुनः श्वास लेंगे।
तो ये आभा मंडल चारों तरफ से बाहर जा रहा है और बाहर। तो अभी ये और कमरे आपकी कवर कर रहा है। पुनः गहरी श्वास लेंगे तो अभी अंदर से निकलती हुई जो लहर है वो आपके कमरे के बाहर आपके पूरे घर को कवर कर रही है। तो आपको एक बार को सेंस आने लगेगा कि और कमरों में और रूम्स में जो जो लोग हैं वो सब, आप उनके वाइब्रेशंस को महसूस कर रहे हैं, वो सब आपके बहुत नजदीक आ गए। पुनः एक गहरी लंबी श्वास। और आप आसपास के पड़ोस के घरों को भी कनेक्ट कर पा रहे हैं, अपने आगे के घर को, अपने साइड के घरों को, अपने लेफ्ट हैंड के घरों को और अपने बैक साइड के घरों को। पुनः एक गहरी लंबी श्वास। और अब आप अपने पूरे मोहल्ले को कहते हैं कवर कर पा रहे हैं। तो जब आप अपने एक ऐसे अंदर कवर करते हैं, घुसते हैं अपनी कॉलोनी के लिए, तो वो पूरी कॉलोनी आपके आभा मंडल से, आपकी लहरों से, वाइब्रेशन से आच्छादित हो रही है। तो आपका जो शरीर है वो उतना ही है, हल्का होता जा रहा है और वेव्स फैलती चली जा रही है। पुनः गहरी लंबी सांस लेंगे और अब आभा मंडल अपने पूरे शहर को कवर कर रहा है। तो बहुत सारे लोग बहुत सारी जगहों से जुड़े हुए हैं। तो अपने पूरे शहर को देखें कि आपकी लहरें, आपकी वेव्स पूरे जगह पर हैं। अभी फिर पुनः गहरी सांस लें और ये पूरी वेव्स आपके पूरे स्टेट को कवर कर रही है, पूरा स्टेट। आपकी बॉडी अपलिफ्ट होके एकदम हल्की हो चुकी है। चारों तरफ वेव्स 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 हैं और आपको ऐसा फील हो रहा है कि चारों तरफ आपके पूरी दुनिया पास में है, पूरा स्टेट पास में है। अब पूरी कंट्री गवर्न हो रही है, पूरी कंट्री। तो आपका बॉडी और ऊपर है। तो योग में इसको लघुतम कहते हैं। तो लघु सिद्धि जो है वो आपने अपनी इतनी भी शरीर को इतना सूक्ष्म कर दिया, इतना सूक्ष्म कर दिया कि आपकी जो आभा मंडल है वो सब तक पहुंच सकता है। अब एक और गहरी लंबी सांस और पूरे ब्रह्मांड में आपके वाइब्रेशंस, पूरे ब्रह्मांड में। तो आपका जो व्यक्तित्व है, जो फिजिकल बॉडी है, वो एक द्रोण की तरह छोटे सी अंश मात्र ब्रह्मांड में घूम रही है। और जो वाइब्रेशंस हैं वो पूरी तरंगों से आपको कनेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर उन लोगों को कनेक्ट कीजिए जिनसे आप नहीं मिले कभी, आपके बहुत खास हैं। तो आप उनको देखिए वो अपने घरों में क्या कर रही हैं। आप उनसे मिलिए, बात कीजिए। कोई अदर स्टेट में होगा, कोई अदर अदर कंट्री में होगा। तो अभी बहुत सारी दूर दूर जो कोसों दूर रहते हैं उनको कनेक्ट करिए, उनसे बात कीजिए, उनके घर जाइए, उनको गले लगाइए। टेक योर ओन टाइम। सबके साथ कीजिए, बुजुर्गों के साथ कीजिए, बच्चों के साथ कीजिए, जिनसे आप बहुत टाइम से नहीं मिले। मिलिए उनसे, इतना नवरात्रि का पावन पर्व और आपने जो ऊर्जा इकट्ठी की वो उनको हक करिए, बात कीजिए, मिलिए, उनके घर में जाइए। अब इसी में टेलीपैथी भी काम करती है कि आपने इतनी देर साधना के साथ जो ऊर्जा इकट्ठा की, तो जिसका जो काम नहीं बन रहा होता है
अगर वो उस व्यक्ति से मिल करके उस तरह का मैसेज कन्वे करे और 3 बार अपनी विश को दोहराए कम से कम, तो उसका वो काम जल्दी पूरा होता है, क्योंकि जो आप फिजिकल बॉडी और टेलीफोन से नहीं कर सकते, वो अपने विचारों और वाइब्रेशन से कर सकते हैं। तो आप सोचेंगे नहीं कि अगले तक बात पहुंचेगी। तो अगर आपका ऐसा कोई काम है, आप एक लाइन में सोचिए, उस व्यक्ति तक पहुंचिए और उससे वो 3 बार दोहराए। आप पुनः अपने आप को इस पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा से ओतप्रोत महसूस कीजिए और खुश हो जाइए कि आपको तो विंग्स लग गए, एकदम हल्का शरीर और चारों तरफ ब्रह्मांडीय ऊर्जा। गहरी लंबी सांस लीजिए, पुनः गहरी लंबी सांस। तो जैसे जैसे आपने अपने विंग्स को फैलाया था, आभा मंडली को बढ़ाया था, वैसे ही वैसे ब्रह्मांड में अपने विंग्स को कॉन्ट्रैक्ट कीजिए। तो हर सांस के साथ, अब आप लेते हुए सांस पे गए थे, हर सांस जब छोड़ेंगे तो आपका आभा मंडल थोड़ा श्रिंक कर जाएगा। पुनः छोड़िए और छोटा कीजिए, पुनः छोड़िए और छोटा कीजिए, पुनः छोड़िए और छोटा कीजिए, पुनः छोड़िए और छोटा कीजिए। वापिस से कहाँ कहाँ जाना है, अपने स्टेट में आना है, फिर वापस से अपने शहर में आना है, फिर वापस से अपने मोहल्ले में आना है, फिर वापस से अपने नेबर्स के पास आना है, फिर वापस से अपने घर में आना है, फिर वापस से अपने कमरे में आना है, फिर वापस से अपने कुर्सी में आना है, और फिर वापस से अपने शरीर को महसूस करना है, उसके भार को महसूस करना है, अपनी स्क्रीन से मुझे कनेक्ट करना है। और अभी आपके आसपास रखा हुआ सारा सामान आपको महसूस होने लगा, अपना शरीर महसूस होने लगा, लाइट पंखा महसूस होने लगा। सो धन्यवाद देते हुए, ये साधना हमने जो सीखी, वो हम समय समय पर इसका उपयोग करते रहे और उसका फायदा हमें मिलता रहे। आई विश कि आप सबको मिलता रहे। गहरी लंबी सांस लीजिए, पुनः दुर्गा माँ को एक बार मुस्कुरा के देखिए, और उसका प्रभाव आपके चेहरे पर, आपकी भुजाओं पर, आपके कार्यकाल में, आपके कार्य करने में, आपके बोलने में, आपके सब में दिखना चाहिए और दिख रहा है। आपके संकल्प में, आप इतना संकल्पित इसीलिए हो पा रहे हैं क्योंकि आपने दुर्गा माँ को धारण किया है। जब एक ईश्वर का वास आप कराते हैं अपने अंदर इस भावना के साथ, तो यकीन मानिए आपकी ऊर्जा और ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए संकल्प, व्रत, उपवास सब एक ही साथ चलता है। पर इसको अपने मन की, उसका उस मतलब मन का जो है उसकी भावना दीजिए, बजाय धर्म के प्रति बहुत ज्यादा धार्मिकता लाने के, क्योंकि हर धर्म में व्रत उपासना का ही बात है। तो उसके पीछे छुपा हुआ जो महत्व है उस पर लाइए, उस ऊर्जा को ग्रहस्थ कीजिए। यही मेरी आप सबसे विनती है। और उसके पीछे जो मैंने बहुत सारे भाव निकाले थे, सबको माफ कर देना, सबके लिए प्यार महसूस करना, तो वो सब भाव आपके अंदर होने चाहिए। गहरी लंबी सांस, हथेलियों को आपस में रब करें, धीरे धीरे अपने हाथ पैरों को हिलाएं, आंखों पे रखें, चेहरे पे मलें, और मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को खोलें।
शिखा जी, आज के डाइट प्लान में क्या चेंज करना है, क्योंकि हाँ जी। वाटर पे आना है, वाटर। हाँ, अगर आज जूस फास्टिंग करते हैं तो कल हम लोग नींबू पानी शहद और पानी पे रह सकते हैं, जो हमारे साथ पुराने रह रहे हैं। जो नए हैं वो जैसा आज का डाइट प्लान था वही करें, और कल फिर उनके लिए है पानी पे। नहीं तो आज मैंने सुबह वो खीरा और टमाटर मटर खा लिया है। हाँ, कोई बात नहीं, सुबह हाफ डे 10। जूस फास्टिंग कर लीजिए। जो लोग खा चुके हैं सुबह वो हाफ डे अब जूस ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, पर जूस जैसा मैंने बताया है वैसे ही लें। ठीक है, नहीं तो क्योंकि ये हमने 5 आपको डेज बताया था। जी। कह रहे हैं, ये 4 डेज में भी जूस, आज ही से जूस स्टार्ट कर देना है। हाँ, हाफ डे से मतलब ये जूस स्टार्ट 5 डे, कर दीजिए। आज फिर 4th डे है देखिए, ना। बात समझ लीजिए। जो लोग जी। आज हमने डाइट प्लान दिया था फोर्थ डे का कल, तो जो लोग खा चुके हैं हाँ उसके बाद जूसेस अगर ले लेंगे तो कल हम पानी पे आ जाएंगे। और अगर कल आज पूरे दिन फलाहार कर लेंगे तो कल हम लोग जूसेस पे आ जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, जैसे खाना है जैसे बताया है वैसे ही करिए, है ना, नहीं तो परसों पानी पे आ जाएंगे। अभी अपने पास अच्छा समय है, तो कल अगर हम लोग जूस पे रहते हैं तो भी दिक्कत नहीं है। ठीक, तो मिलते हैं कल पुनः। हाँ। धन्यवाद आप सभी को। चलिए। जय माता दी।